पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही और ये बेचारी साल हो रहे हैं, इनका ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंदे, गरीबदास के सो कहे ये हार्ड चाम का फंद। यहाँ से 100 योजन, एक योजन होता है 4 कोस का, एक कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है। यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहां भी बदबू आती है। और ये इसका इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं आप बैठा हूं ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। सुन कबीर सुर भेद हूं केसो कसकरंत, गरीबदास गंदे मनुष्य झगड़ा आन करनते। कहती है गंदे लोग आपके लिए झगड़ा करें, आपके साथ मार मार कर रहे हो और आप इनको देख के खिला रहे हो, मोहन भोजन खिला रहे हो, और ये आपकी बुंडी सोचे आप कैसे दयालु हो भगवान। बेष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जम सिर जिनकी गात। ये कहती है मनुष्य आंडी पाके परे और इनके अंदर कीड़ंगा भरा हुआ है और काल इंतजार कर रहा है कभी इसके सांस पूरे हो और इनको मार दूं। जैसे मुख्यमंत्री एक स्टेट का हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अच्छी कहीं आगे मीटिंग लेनी थी, जाना था, जलसे करने थे, भाषण देना था, राय में एक्सीडेंट होगा, मर गया। कहते ये फूले फिरे और काल नु बाट देखे इसका कब श्वास पूरे हों, वहीं खत्म, 1 सेकंड भी ना छोड़ूं। कहते कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। जहाँ समय पूरा हो जाएगा वो कड़च कर दिया, यूं 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। बेष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की घात। घात माने दाव लगाए बैठा ये काल, मारो इनको कब। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, के तो बहुत अभिमानी व्यक्ति हैं यहाँ के। गरीबदास के सो कहे इनको कैसा दान और ज्ञान, इनको क्या ज्ञान दोगे, के ध्यान लवाओगे इनका। अपने आत्माओं नो बताना चाहूँ तुम कितने अच्छे हो, ये और ही बता रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, बुरा कहा रहा हूँ, गुंडा कहलाता हूँ, मार मार मेरे पीछे हो रही है, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, पहचानो मुझे। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के सो कहे इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। केशव कहता है कि तेरी जैसी हिम्मत मैंने नहीं देखी किसी की, तेरे जैसे साध हमने नहीं देखे। परमार्थी ये तुम्हारे साथ बुरा करते, आप इनका कितना भला सोच रहे हो। अब परमात्मा कहने लगे केशव से, क्योंकि अपने डबल रोल में सबको सत्संग सुना रहे हैं। सुन केशव अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। कि सब लोकों में मेरा प्रवेश है, सबका मैं धारण पोषण करता हूँ। और पुण्यात्माओं यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15
कि 1 से 4 और 16-17 श्लोक में कहा है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला है, संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके बारे में सारे पार्ट्स बताता है, इसके तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन, पत्ते कौन, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार है। गीता ज्ञानदाता कहता है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 4 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ कौन है? ये परम अक्षर पुरुष है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, संसार रूपी वृक्ष की जड़, यानी जड़ से सबको आहार मिलता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में गीता जी में कहा है, 3 पुरुष बताए, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान है, और लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरमाविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष सही भगवान असली परमात्मा तो इन दोनों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप क्या बताते हैं? सुन के सो अब बंदना कह कबीर दरवेश। साधु रूप, दरवेश माने संत, साधु रूप में विराजमान एक परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, सुन के सो अब बंदना कह कबीर संदेश। संदेश माने कबीर साहब कहते हैं अब मैं सुनाता हूं तेरे को सही कहानी। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश, कि सब लोकों में मैं प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हूँ। ये 18 लाख तो कुछ भी कौन मेरे लिए। हम अमान अवगत पूरे से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार। कितनी गूढ़ बातें कह रहे हैं कबीर परमात्मा, कि मैं चुंबक हूँ और ये कण है लोहे के, इनको चपका लूंगा अपने, इनके मैल तार के, क्योंकि इनके बीच में जंग आ गया, और तब जंग है इस कारण से मेरी कैच में नहीं आते, इनके जंग तारूंगा, सत्संग सुना सुना के ज्ञान में इनका पाप नाश करूंगा, फिर ये मेरे चपक जाएंगे अपने आप आके, न सतलोक लेकर भाग जाऊंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे प्रश्न किया केशव ने, इसे व्यक्तियों में आप कैसे भक्ति प्रवेश करोगे, ये इतने नालायक, इनमें गंध भरा, आपके मार मार करने लग रहे आपके पीछे। तो क्या उदाहरण दिया परमात्मा ने, हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास के सो कहे ऐसे मिले भगवंत। जैसे एक भैंस या गाय के शरीर में हाड चाम मांस भरा पड़ा है, और उसमें कहते हैं उसमें फिर दूध भी उसी में होता है। ऐसे ही ये कितना इनका शरीर खराब है, जैसा भी तो अंडरस्टूड है, हार्ड चाम्स का बना हुआ पुतला। तो जब मैं इसमें अपनी भक्ति प्रवेश करूंगा, जैसे भैंस को गर्भ रहता है, ऐसे ही परमात्मा यानी संत अपने वचन से बीज डालते हैं अपनी शब्द की शक्ति तय, और वो भक्ति फिर जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बाहर आता है तो दूध की बाल्टी ठोकने लग जाता है, वो हार्ड चाम की शरीर वाली भैंस और गाय कहते ऐसे ये भक्ति ऐसे बना दूंगा इनके अंदर, इस हार्ड चाम की देह में, और ऐसा मंत्र दूंगा इनके अंदर भक्ति प्रवेश होगी, जैसे दूध चला करे ऐसे बना दूंगा इनके अंदर। हार्ड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में हाड चाम और गूदी। कहते थन दूधी ने चीर के, यदि माँ के सतन को, दूध को, गाय के सतन को या चीर के देखे, कब? जब तक उसको बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उस पूरे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, भैंस का या गाय का दूध नहीं पावे, और फिर उसी हाडचाम, उसमें हाडचाम मिलेगा, और फिर उसी के अंदर फिर दूध की बाल्टी भरने लग जाती है। तो ऐसा प्रोसीजर है एक, तो वो अपनाएंगे ये भक्त बच्चे, नाम लेंगे, इनके अंदर भक्ति ऐसे पले फूलेगी। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को
रख यतन बना और ठेस लगे तो छन हुआ तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। अब नाम ले लिया, मर्यादा रखी नहीं तो खराब होगी भक्ति आपकी। सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे माता गर्भ को किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो, अब उसके विषय में वही जानती है, कितनी चिंतित होती है, करवट लेती है तब भी न सोचे भगवान कि मेरे बालक का ठेस ना लग जा, झटका ना लग जा, दाब ना आ जावे और ये खराब ना हो जा। चलते फिरते भी ऊंचे नीचे पैर रखते समय भी डरती है कहीं बच्चा ना गिर जा। फिर भी और भी खान पान की बहुत सावधानी बरती है। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो जा तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। तो ऐसे ये गर्भ यानी भक्ति गर्भ उसी दिन प्रारंभ हो जाता जिस दिन आप मंत्र प्राप्त कर लेते हो। फिर इसको बहुत सावधानी से रखना बच्चों, नहीं तो ये तुरंत खराब हो जाती है। योग सत्तर हमें ज्ञान दिया, जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये दरे कबीरा बेख। सत्तर युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीब दास मैं समझावत हूँ, ये मोहे लगावे लात। कबीर साहब कह रहे हैं कि 70 युग इनो का आरम्भ 70 बार कह लीजिए, यानी बहुत बार। 70 युग का अर्थ है यहाँ पर बहुत बार। तो कहते हैं मन 70 युग ज्ञान दिया और जीव न समझा एक। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे, यो भगवान कबीर धरे भेख। जिंदा महात्मा रूप बना के धर्मदास जी को मिले, धर्मदास जी को ज्ञान समझाया, गुस्से हो गए तो हमारे देवताओं की बेइज्जती करता, तो मुसलमान है, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहता। अब परमात्मा उठ के चल पड़े, अक देख भांग प्या रखिए काल ने इनको। और फिर धीरे धीरे वो धर्मदास समर्पित हो गया, रो अपनी पिछली बातों को जो वार्ता करी थी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं पापी प्राणी, मैं नीच हूँ मालिक, मैं पहचान नहीं सका आपको। और पहले वो गाड़ दे था। ऐसे पुण्यात्माओं जब जो लड़का निकम्मा शराब पी रखी हो, बाप को भी गालियां दे, और जब उसकी शराब उतर जाए वो रोया करे, फिर अच्छी आत्मा का कुसंगत में गिर जाता है तो, और माफी मांगता है, पिताजी गलती होगी मेरे ते, पता नहीं मैंने रात्रि में क्या कह दिया। तो ईबिया सब का भांग प्यारा की काल ने, तो परमात्मा इस भांग न उतारेंगे और फिर आप परमात्मा को पहचान लोगे। ऐसे आदमी नानक साहिब जी को मिले थे बेई नदी पर, पहले गोष्ठी की, दोनों ने मिलकर तो नहीं माने थे नानक साहिब जी, परमात्मा उठकर चले गए थे। उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि तू मुसलमान है और हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है, परमात्मा उठकर चले गए थे। लेकिन जख्मी हो गए थे नानक साहिब जी अंदर से कि सचमुच सारी सच्ची बातें हैं। फिर काफी दिन तक पुकार करते रहे, दोबारा फिर आए परमात्मा, ओह जिंदा महात्मा का रूप बना के बेई नदी में प्रवेश किया, सचखंड लेकर गए, वहां डूबने का बहाना कर दिया कि सोचेंगे डूब डाब गए ना कि तो ढूंढते फिरेंगे इसके शरीर ने। तो ऐसे ये क्या कहते हैं कि 70 युग हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख। घर घर में जाकर अलख जगाते हैं, किसी को किसी रूप में समझाते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के घर पे गए, कभी रहबारी बने, ऊँटों वाला बने, कभी यात्री बने, कहीं बांदी बन कर सेज बिछाई, फिर कुत्ते लेकर जंगल में बैठ गए। किन खाड़ा करके आपको सद्बुद्धि देते हैं भगवान, और हम कितने इस माया में गर्क हो बैठे, नशा कर लिया हमने। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। 70 युग सेवन किए किन्हें न बूझी बात। कबीर साहब कहते हैं मैं समझावत हूँ, ये मोहे लगावे लात, ये मेरे लात मारे, मुझे बुरा अच्छा कहते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार कह मारे। कि ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मारो मारो, युग झूठा है कपटी है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। कि हम भक्ति को उजागर करने के लिए आए हैं। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे।
अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम तो अपूर्वी हैं, हमारा तो लोक सतलोक है, फिर भी हमारी जो बातें हैं यहाँ की रीति रिवाजों के विपरीत हैं, इसलिए ये हम पहचान नहीं पा रहे। हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, इनका यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ये साधना इनकी ठीक नहीं। हम हैं पूर्व ठेठ के, ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के, यो ना मिलती साठ। जैसे उत्तर के रहने वालों की और दक्षिण में रहने वाले अपने यहाँ के भारतवासियों की सारा कल्चर विपरीत है। वो मांस खाते हैं, उनकी सारा दिन पान थूकते रहते हैं, और यहाँ वालों की उनको पसंद नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं हम समझो उत्तर और दक्षिण वाले हो करके हमारी ऐसी रीति है, ऐसी बातें हैं, तारा गले ना उतरती, और ये सच्ची है। अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। अब परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूं, कबीर साहब कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड रच रखे मैंने, ये रचे सकल ब्रह्मांड और सभी जीवों की उत्पत्ति मैंने की, मैं इतना समर्थ हूं। और फिर कहते हैं गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। ये काल मेरे जीव को नाम तुड़वा देता है, मुझसे बहक आकर के अपने पाले में ले जाता है, और हमारी बात पर यो तसल्ली आने नहीं देता। तब धर्मदास ने कहा था भगवान जब आज ही ये आपको इतना आड़े अड़ रहा है काल, और आगे कलयुग तो आप बता रहे हो बहुत घोर कलयुग होगा, ऐसे जालिम लोग हो जाएंगे हैं, कोई सुनेगा नहीं, लज्जा नहीं रहेगी बड़े छोटे की हैं, आन कान नहीं रहेगी, तब कैसे समझाओगे। तो परमात्मा ने कहा था वो जादू जंत्र मेरे पास है, मैं कैसे समझाऊंगा, पर तुझे भी नहीं बताता, पर तू बताना नहीं जो मैंने मंत्र वंत्र तुझे दे दिए। अब परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी आपको। चौथा युग आ गया पुण्यात्माओं, जनता को जरूरत नहीं थी पढ़ने की, ब्राह्मण लोग पढ़ा करते सदग्रंथों को, और उनने जो ज्ञान बता दिया उसको फाइनल मान के उसी आधार से पूजा करा करते थे वो, और सुखी रहते थे। क्योंकि घना चतुर होते आदमी घना दुखी हो जाए, ये हम घने चतुर हो गए हैं, भक्ति छोड़ दी क्योंकि किसी ने देखा भगवान क्यों, नास्तिक हो गए, गलत साधना करने से लाभ हुआ नहीं। लेकिन ये शिक्षा भी इसलिए देनी पड़ी कि आप भगवान को पहचान लोगे। अब इस प्रसंग को पूरा करते हैं। अब वहां लाखों व्यक्तियों ने उपदेश लिया, केशव और परमात्मा का चर्चा सुनकर सबको दोहर देकर विदा किया। अंतिम दिन सब जाने लग रहे थे, उधर से अपना टेंट तंबू इकट्ठे करके बैलों पर लाद लिए सब बंजारों ने, जो साथ में आए हुए थे सतलोक के बच्चे हंस आत्माएं। और वहां खड़े हैं कबीर केशव, शेख तकी, सिकंदर लोधी, परमेश्वर कबीर जी और केशव जी, और बहुत सी जनता भी शेष वहां खड़ी थी। तब वो बैल चल पड़े, बंजारे भी साथ, वो सतलोक से आए हुए आत्माएं वो भी चल पड़ी। तो उन्हें सामने गंगा को पार करना था। गंगा का पानी एकदम डाउन हो गया और घुटने घुटने पानी रह गया, और वो पार हो गए, सारे निकल गए बाहर। तब सब देख रहे हैं कि एकदम गंगा उतर गई, एकदम इतना डाउन फॉल हो गया इसमें। और वो बाहर जाती फिर इतनी फुल स्विम पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तेरा गजब हुई इतनी जल्दी, ये फिर भड़काएगी सा क्या हो गया इसमें। वो के जाने परमात्मा खड़े तेरे पास, तुम्हारे पास में हम जीव हैं। तो फिर सिकंदर ने कहा कि हे केशव आप जाओ, आपके बैल चले गए हैं, आपके साथी दूर चले जाएंगे वो। तब देखा उन्होंने सारा, क्या कहाँ गए, जब देखा इधर तो कहीं कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं, नहीं तो 9 लाख बैल है और कम से कम 50,000 वो भगत आ रहे। और वहां तो 6 किलोमीटर तक इधर लाइन लाग जाए उनकी, वहां देखा कुछ भी नहीं। तब वो कहता सिकंदर कि कहाँ गए वो बंजारे और बैल। परमात्मा बोले जहां से आए थे वहां गए। और उसी समय केशव खड़ा था। केशव जो का त्यों शरीर केशव वाला, कबीर परमेश्वर में समा गया, अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब वो शेख तकी बुद्धिहीन कहता है
के भंडारा कराया इसने, इसे ऐसे हम लाख कर दें, मोह सा किया है। अब परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी, जग जोनार तो होती है खुशी में करे, कोई अपने मन मर्जी, तो 1 पैसे की जरूरत हो 2 पैसे का खर्च करे। एक मोह होता है मजबूरी, कोई बता देता है गुरु ब्राह्मण के इसका ऐसा करना जरूरी है, उसमें 10 रुपए की आइटम को न सोचेगा 2 रुपया में काम चला दूं, उसको महोत्सा बोलते हैं, ऐसा धर्म करने वाले को। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई एक भगवान आत्मा तो नो कह रहे थे, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना जैसा कबीर साहब ने कर दिया, जय जयकार करे थे, गुण गावे थे। और शेख तकी नो कह के भंडारा कराया इसने तो मोह उत्साह सा कराया है, रोते हुए लाया है पैसे। तो कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मोह उत्साह, बड़े बड़ाई करा कर यो गाड़ी काटे उत्साह। शेख तक ही अच्छा था, महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं, शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत कर मरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं, तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र दो दे रखे आपते, आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की, तो मैं के दूर हूं। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे दे काम। ये भगवान का काम था। वहां पर सारी काशी का आटा इकट्ठा कर ले, तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना, और वहां सतलोक से लाए परमात्मा। ऐसे कहते थारी 9 विपद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम सभी प्राणियों को सत संदेश देने के लिए, यथार्थ भक्ति ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही अपने निज धाम से, अमर धाम, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान से चल कर आते हैं। वे सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर अतिथि की तरह मेहमान रूप में रहते हैं, लीला करते हैं, और एक जन साधारण जैसी क्रियाएं करके हमारे बीच में रहकर हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। और साथ में हमें ये भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस लोक के अंदर आप रह रहे हो, ये लोक अच्छा नहीं है, इसमें आप जी स्थायी होने की चेष्टा करते हो। आप यहाँ लंबे चौड़े जुगाड़ बनाना चाहते हो, कई कई कोठियां बना लेते हो। उन्हीं घोंसलों को बनाने में आप सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो, और अचानक आपको ये काल मार डालता है, पूरे परिवार को दुर्घटनाग्रस्त करके या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करके, जैसे भूकंप, फ्लड अचानक आ जाना, फिर तुम्हें मार देता है। जिन वस्तुओं को तुम आजीवन बनाने में लगे रहते हो, वो आपके मृत्यु के उपरांत कुछ काम नहीं आती। अचानक मृत्यु हो जाती है, जिनके लिए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, उससे आपको क्या मिला। इसलिए परमात्मा स्वयं एक झोंपड़ी में रहा करते थे और कपड़ा बुन के अपना निर्वाह करते थे हमें, और साथ में भक्ति भी करते थे। और हमें ये बताना चाहते थे, हमें ये रिहर्सल करके दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर इतना ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा मकान हो, भक्ति और सतनाम हो, भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, सतलोक चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वहां शिक्षा ग्रहण करना ही उद्देश्य होता है उनका। यदि वो बच्चे वहां पर अच्छी व्यवस्था बनाकर रहते हैं, कोई अलग से कमरा लेकर रहता है, या फिर स्कूल के विद्यालय के होमवर्क और क्लास वर्क को ना करके
वो फिल्में देखता रहता है या नावल पढ़ता रहता है, तो वो अपना उद्देश्य पूरा ना करके उसे पथ भ्रष्ट है, और वहां वो सुख लेना चाहता है विद्यालय के समय में, तो उसकी मूर्खता है। तो पुण्यात्माओं, ये आप सभी जितने मानव शरीरधारी प्राणी हो, आपको एक अलग से यूनिफॉर्म मिली है। ये शरीर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है आपकी, और ये ड्रेस विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी मीन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिनका प्रवेश हो चुका है। आप जी के इतने अच्छे नंबर हो गए, पिछले संस्कार, पिछले पुण्य, आपके इतनी परसेंटेज है पिछले पुण्यों की कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश हो गया, अर्थात आपका मनुष्य जीवन हो गया। आपको प्रवेश मिल गया परमात्मा पाने वाले विद्यालय में, और आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको खूब पता है। इसका प्रयोग उपयोग करना कैसे चाहिए था, ये सत्संग से ज्ञान होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी एक दूसरे को देखकर कोई कोठियां बनाने में, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में, लंबी लंबी फैक्ट्रियां लगाने में अपने जीवन का नाश कर रहा है, और फिर विवाह के अंदर एक लोग दिखावा बकवाद करने में अपनी प्रभुता और अपने जीवन की सफलता मानता है। जिसमें इसको सत्संग पता लगता है, सत्संग के विचार परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है, उस दिन इस प्राणी को होश आता है, ये चेतन होता है, सतर्क होता है कि सचमुच हमने करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बेनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, बनवायो क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूती, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि जिस क्रियाओं को तुम करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हो, मनुष्य जीवन के मूल कार्य से तुम परिचित नहीं होते।
और जिस कारण से आप यहां काल के जाल में फंसे रहते हो, मनुष्य जीवन के अंदर आपके जो पुण्य होते हैं उनको तुम नष्ट कर जाते हो, फिर पाप के आधार से अन्य प्राणियों की योनियों में जाते हो, कष्ट उठाते हो, गधे और कुत्ते की योनि पाते हो। आप कितना कष्ट उठाते हो एक जरा सी नालायकी के कारण, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, सायब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। परमात्मा हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ही सब उदाहरण दिया करते हैं। जैसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर स्वयं अपने हाथों से सब क्रियाक्रम करके अपना पालन पोषण निर्वाह करते हुए दिखाते हैं, वे सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता होते हुए भी हमें ये बताना चाहते हैं कि यहां तुम अधिक संग्रह करने की कुचेष्टा कर रहे हो, इसको त्याग दो। और फिर भी यदि तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता यहां होगी और सत भक्ति तुम कर रहे हो, मेरी शरण में रह करके तुम्हारी वो आने वाली आपदाएं परमात्मा दूर करेगा। और जिन आपदाओं को आप नहीं दूर कर सकते, जिन समस्याओं का इंसान स्वयं समाधान नहीं कर सकता, चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, वो भी फिर परमात्मा की तरफ ही ध्यान करता है, साधु संतों के पास जाता है अपने राज्य में खैर रखने के लिए, सुख रखने के लिए, धन वृद्धि के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सोने की लंका बनाए बैठा था एक दुर्बुद्धि प्राणी रावण, और साथ क्या लेकर गया? भक्ति ना की, सत भक्ति नहीं की, भक्ति भी की उसने, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की जो साधना करते हैं ये व्यर्थ है। और उन्हीं में से एक रावण था जो तमोगुण भगवान शंकर की पूजा करता था, जिस कारण से उसने मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं मिला जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ था। रावण जैसी भक्ति शिव का पुजारी नहीं कर सकता, वर्तमान का कर सकता नहीं और पहले कर सका नहीं। उस अपने इष्ट के ऊपर इतना ड्योटेड था, इतना समर्पित था कि उसने यहां से अपनी तलवार से स्वयं यहां से काट के शीश चढ़ा दिया, और जैसा उसने किया वैसा वर्कडन ये भगवान दे ही दिया करते हैं। लेकिन ये केवल वर्कडन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल दे देते हैं, ये मोक्ष नहीं कर सकते। ये आपके प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं को टाल नहीं सकते। जैसे उसी शिव के पुजारी पर फिर कितनी भयंकर आपदा आई, युद्ध हुआ, दुर्बुद्धि उसको पैदा हुई, सीता जी को उठा लाया, उसका सर्वनाश हो गया, फिर भी उसका बचाव भगवान शिव नहीं कर सका। तो इसीलिए साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, एक समर्थ की उपासना ना करके आन उपासना करते हैं, तो वह भी यूजलेस है, उसमें भी उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। तो बताना चाहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं? भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार,
और रति कंचन पाया नहीं भाई, रावण चलती बार। कितना सोना था। और कहते हैं जब यहां से वो जाने लगा, मृत्यु हुई, 1 ग्राम सोना भी नहीं साथ ले जा सका। तो पुण्यात्मा हमें सतर्क करते हैं परमात्मा कि इस मनुष्य जीवन को सफल करो, इसके उद्देश्य को पहचानो और ध्यान से सुनो परमात्मा की उस अमृतवाणी को। वो परमात्मा जब सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं, अपने सचखंड सतलोक से जहां परमात्मा रहते हैं, सह शरीर रहते हैं, उससे परिचित कराते हैं। उसके पश्चात परमात्मा से परिचित हुए संत, वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा यथार्थ रूप में सुनाया करते हैं। वो परमेश्वर किन किन महापुरुषों को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, लेकिन ये आपको भी याद है और दास के भी नॉलेज में है, तो इन्हीं के उदाहरण आपको आसानी से समझ में आएंगे। अन्य तो बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं, किसी ने उनकी बात को स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा, तो ऐसे वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहा है। उसके लिए, उस परमात्मा के लिए कोई जाति मजहब नहीं है, उसको तो अपनी आत्मा दिखाई देती है। वो किसी भी कहीं भी किसी मजहब में जन्म है उनका। हमें क्या समझाना चाहते हैं परमात्मा? साहिब, साहिब माने परमात्मा से। साहिब से चितलाले रे मन गर्भ गुमानी, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। मां के गर्भ में एक पानी की बूंद से आपका कितना सुंदर शरीर बना दिया और 9-10 मास गर्भ में रखा, 9-10 महीने गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। अपने आत्माओं, हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने में हम कितनी व्यवस्था करते हैं। गर्मी सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र, मकान, और इसको जीवित रखने के लिए आहार, ये सब व्यवस्था परमात्मा ने मां के गर्भ में भी की थी, जहां ना आपका वश चला था, वो आपका भी कोई प्रयत्न सफल नहीं हो सकता था, और न ही माता पिता आपको कोई आहार वहां भेज सकते थे। वो परमेश्वर ने ही ऐसा कनेक्शन किया हुआ है नाभि से, मां की नाभि से, बच्चे की नाभि से कनेक्शन कर दिया, जिससे उसको सब आहार प्राप्त रहा। हम ये भी आपको खूब पता है, हम जानते हैं कि वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और वहां बगैर वायु के भी जीवित रखा। इस साइंस से पूछा कोई कि वहां कहां गई तुम्हारी साइंस, जो परमात्मा ने मां के गर्भ में बच्चे को जीवित रखा और बगैर वायु को रखा। पुण्यात्माओं, काल ने तो टांग अडानते मतलब है कि ये भगवान ना पहचान ले, और ये शिक्षा भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने हमें अब इस युग में देना अनिवार्य समझा, इसलिए ये शिक्षा का प्रचार करवाया। अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं, इस विज्ञान की हमने कति आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान ने हमें क्या दिया? भगवान से कोसों दूर किया, और साथ में क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम। और एक दूसरे पर लिए खड़े, आजा मैं भी तैयार हूं, फूक दे 1 मिनट में, नाश कर बैठे। ये सीखा। इन टेलीविजन इंटरनेट बना के पता क्या हासिल कर लिया। ये अपनी सफलता माने बैठे। 1-2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूठ जा, ये सारे धरे धराए रह जाए। इनके इंटरनेट ये बना रखे इन्होंने, ड्रामा बनाए बैठे। जो काम करना था वो तो प्रारंभ ही नहीं कर रखा।
तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य भी है, और यदि हम इसका सदुपयोग ना करके यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए शत्रु है, दुश्मन है हमारी यह शिक्षा। शत्रु कैसे है, मित्र कैसे है? शत्रु आपको बता दिया कि इससे हमने परमाणु बम बना लिए, वायुयान बना लिए, अच्छी बात, और मोबाइल वगैरह बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये और एक अपना पैर पे कुहाड़ी मारने के लिए एक और तैयार कर दिया। तो कहने का भाव यह, फिर दूसरा इसका अवगुण ये है शिक्षा का कि हम चतुर गणे हो गए, हम चतुर बन गए, और चातुर प्राणी परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा को श्रद्धालु और भोला भाला व्यक्ति ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ दिया। इन टेलीविजनों ने हमें क्या दिया, एक जब भक्ति भगवान की ये नहीं देते हैं, नहीं चलाते हैं यथार्थ, वो भी नकली भक्तियां ने तो बैठा ही रखा है नकली संतों ने। तो ये क्या दिया इन्होंने, सिनेमा चलाया, फिल्में चलाई, कोई बकवाद भर दी इंसान के अंदर, वो अवगुण ठोक दिए बच्चे में। 5 साल का बच्चा होते ही बकवादों को ग्रहण करने लगता है, फिर आगे से चल के वो क्या समाज तैयार करेगा। तो ऐसी बिजली गिर दी शिक्षा ने। अब इस शिक्षा से हमें क्या मिला, भाई भाई का शत्रु, केवल माया का उद्देश्य बन गई। क्यों, बढ़िया कोठी चाहिए, फिल्मा में देखे, ब्याह करो जो पूरा श्रृंगार देखो लड़की का, सोने तो लदपद कर दे। अब गरीब आदमी की बेटी भी वही सोचा मैं भी नहीं कर लूं, बता कोई बात हुई है, ये बकवाद दे। और फिर वहां दिखाओगे फिल्मों के अंदर बुरा बाजेर गाजेर अगर पाछल पता नहीं कितना फंड, वही फिर प्रत्येक प्राणी में घर कर गया। एक विवाह करना बालकों का 10 मिनट का काम है, बकवाद इतनी कर दी। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संस्कार जोड़ के भेजता है आपका, बाकी तो फंड कर रखा हमने अपने आप एक दूसरे ने देख। तो ये हमारे लिए हानि बनी, और इसका केवल एक लाभ है, और इसका ये लाभ हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसका ये लाभ उठाते हैं जो दास अभी आपको बताएगा, तो फिर ये हमारे लिए वरदान है। ये अति अनिवार्य थी। वो वरदान क्या है कि अभी तक जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर ऋषि महर्षि हुए हैं, ये महंत संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन समझा नहीं। ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से इन्होंने लोकवेद बनाकर, लोकवेद सुनाकर हमारे को दिशा भ्रष्ट कर दिया, परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, यथार्थ ज्ञान ना देकर के। और हम इन महापुरुषों को जो संस्कृत बोलते रहे, फिर उसका हिंदी अनुवाद अक्षेत्रीय भाषा में अनुवाद जैसा उन्होंने किया, हमने यही सोच लिया कि ये जो शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस इसने बोला है गीता जी का, पुराणों का, वेदों का जो श्लोक बोले हैं, मंत्र बोला है, इसका जो अनुवाद इसने किया ये सही किया होगा, क्योंकि ये संस्कृत में बोल रहा है और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो हमारे पूर्वज ये सोचकर के बड़ा विद्वान है, पंडित है, मंडलेश्वर है, संस्कृत भाषा के जानने वाला है, उन्होंने जो भी ज्ञान हमें दिया हमने ग्रहण कर लिया, और वो ज्ञान वेदों, गीता, पुराणों वाला नहीं था। उन्होंने पुराणों का ज्ञान ना दे करके, पुराणों का नाम लेकर के हमें अपने विचार, लोक वेद, भगवान से दूर करने वाली विधि भक्ति की वो बता दी। और जिस कारण से फिर हम कहां गए, प्रेत बन गए, भूत बन गए। फिर वो प्रेत बनकर दुखी होते हैं,
किसी को स्वप्न में दिखते हैं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं प्यासा मर रहा हूं। फिर उन गुरुओं के पास जाने लगे कि हे आचार्य जी, हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे मेरी बहन में बोल रहे थे, वो कह रहे मैं भूखा प्यासा हूं। आप तो कह रहे थे वो स्वर्ग चला गया, आपने सब क्रियाएं भी कर दी, देर में भी कर दी, अस्थियां भी चुनकर गंगा में प्रवाह करवा दी गति करने के लिए। पहले तो महीना भी करते थे, फिर 6 महीना वाली भी करते थे, फिर साल का भी एक जुगाड़ करते थे। उसके बावजूद फिर वो भूत बना हुआ। फिर वो क्या कहते थे, अब तुम श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। बताओ, अब श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। फिर श्राद्ध शुरू कर दिए। अब उनमें भी फिर उन्हें वो अपनी अटकल अड़ाई, कोई वेद गीता आदि को आधार नहीं बनाया। तो जिस कारण से हम परमात्मा से कोसों दूर हो गए। अब वो हमें पुराणों का नाम लेकर के क्या ज्ञान सुनाया करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी, ये अजरो अमर हैं। इनकी कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और कुछ एक यहां तक भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके को ज्ञान तो है ही नहीं। तो भोले आदमी जो श्रद्धालु होते हैं वो और भोले होते हैं, उनको कतई ज्ञान नहीं होता। इन मंडलेश्वरों के पास जाते हैं, इन महापुरुषों को के पास जाते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है, परमात्मा कौन है, कैसा है। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सर्वशक्तिमान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, ये समृद्ध शक्ति है। फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की के श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार हैं? तो फिर ये भी कहा करते ये अज्ञानी कि हाँ, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। और फिर इनसे कोई पूछता है क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है? तो ये क्या कहा करते, कुछ एक तो कहते थे कि ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान इनकी मृत्यु नहीं होती। कुछ एक चातुर प्राणी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, हाँ कहीं ना कहीं स्वर्ग के अंत में उस विराट परमात्मा में लीन हो जाना, ऐसा तो है। अरे भले आदमी जब वो मरे गए, लीन हो गए, तो मृत्यु नहीं हुई, तो कखते न पता नहीं, मूर्ख बना रहे सारे संसार ने। बड़े बड़े ऊपर का लोग दिखावा साधु बड़ के। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला 4 पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा, लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था
इन किन बकवादों को हम समझ नहीं सके जो क्या उआ बाई बक रहे हैं ये। पहले एक प्रश्न किया किसी ने एक आचार्य से, उससे पूछा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? वो भी साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को देख लो ऐसे बैठे समाधि में। कोई कहता है कि ये उस विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मूर्ख ने कोई पूछा, अब तो तू कह रहा था श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, अरिबनों का योग विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर ये कृष्ण के रह गया तुम्हारा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अंबालाल जाट। अंबा जी कहाँ से आए आप? राजसमंद जिला राजस्थान के अंदर आमेर तहसील गांव, छोटा सा गांव पनौतिया गांव से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आने से पहले मैंने सबसे पहले शंकर भगवान की भक्ति करी और सुबह पहले दूध से स्नान कराना और वो धतूरा फूल वगैरह चढ़ाना और 5 बजे 4 बजे उठना और उनकी भक्ति करनी, उनकी सेवा करनी। उससे भी मेरे को राहत नहीं मिली और वो कोई भगवान का कोई लाभ नहीं मिलने से मैं वहाँ से थक के फिर मैंने शनि महाराज की चालू करी। शनि महाराज के वहाँ पर सेठ जाना, तेल चढ़ाना, उनका मतलब जो ये ज्योतिष वालों को उसका जाप का पैसा देना, खूब प्रयत्न किया, वहाँ से भी राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद में मैंने हनुमान जी की भक्ति करी। हनुमान जी की भक्ति करने से भी मेरे को राहत नहीं मिली और मैंने घर त्याग कर हनुमान जी की तो भक्ति ऐसे करी कि मैंने घर त्याग कर 5-6 महीना होती मैं उस बाबा के साथ ही रह गया। वहाँ पर भी राहत नहीं मिलने से फिर वहाँ से उस बाबा का कुछ लक्षण आचरण सही नहीं लगा तो मैं वहाँ से भी फिर चल के वापस मैं जहाँ मजदूरी नौकरी करता था वहाँ चला गया। और वहाँ पर नौकरी करते करते मेरे को सन 1998 में मेरे को खुजली की बीमारी होगी सन 1998 में। और ये अपने जांजपुर के अंदर में मार्बल के अंदर जो जांजपुर आर्ट कोर्ट के अंदर वो मार्बल है घेवरिया माइंस के पास में, वहाँ पर मैं मैनेजर था, माइंस ऑपरेटर भी था। तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर खुजली की बीमारी से सहीपुरा इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया और एक इंजेक्शन उस टाइम में 700 रुपये का लगता था, बहुत ही तगड़ा जो उसकी भयंकर इलाज। उसमें मेरे सारे पलंग कपड़े वगैरह मेरे पत्नी के मेरे बच्चे के सबके चेंज करवा देते हैं। और उसके बाद में सब जलाने के बाद भी वो खुजली की बीमारी नहीं मिटी। फिर उसके लिए मैंने जगह जगह अहमदाबाद और अपने नाम जी उस अहमदाबाद ठीक नहीं होने से फिर मैं राजकोट ज़िले में वहाँ गया। साला जी रहते थे तो वहाँ पर क्यों भी अच्छा डॉक्टर है वहाँ पर, तो राजकोट ज़िले के अंदर वहाँ पर तहसील को तालुका बोलते हैं, जस्तन तालुका के अंदर मैंने वहाँ पर भी इलाज करा के वहाँ भी थक गया। फिर वहाँ से मैं घबरा के वापस आया। ऐसे ऐसे मेरे को 10 साल लग गए, 10-12 साल लग गए। 2010 में मैं बिल्कुल घबरा के वहाँ से और मैं देवी देवता को कि तो मेरे को मूर्तियों को फेंकेंगे, ये फिर उनके देवता को जाके मेरे को ठीक करे या मेरे को मौत दे दे। सर आपने अपने पूरे जीवन में इतनी सारी साधनाएं की है, पूजाएं की है, इसके बावजूद भी आपको खुजली की बीमारी हो गई जिससे आप 10 साल तक पीड़ित रहे। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी गंभीर बीमारी जिसके लिए आप गुजरात तक गए, तो सर वो बीमारी कैसे ठीक हुई? वो बीमारी सर ऐसे हुई थी कि मैं एक मकान बनाया था संत रामपाल जी महाराज की दिया से, पर नाम तो नहीं लिया था, पर मैं उसको परमात्मा मानते थे। तो उसका नक्शा बनाने के लिए मैंने कोई प्लॉट खरीदा, तो उसका नक्शा के लिए मैंने आमेट गया था। आमेट के अंदर एक भैरू लाल जी है जो उनको नक्शा बनाते थे, वो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। वहाँ पर एक पुस्तक मिली थी भक्ति का सौदागर, उस पुस्तक को पढ़ी और उनसे प्रार्थना करी कि भाई गुरु जी है और ये जिंदे है, ये जो तुम्हारी बीमारी वहाँ काट सकते हैं। तो फिर उसके बाद में सर मैंने वो उस भैरूदास जी से मैंने पुस्तक ली भक्ति के सौदागर। तो फिर ये पुस्तक मिलने के बाद में मेरे को ये विश्वास हुआ कि भाई ये अंतिम संत है। और बहुत सारे संतों के पास तो मैं जा चुका हूँ, अंतिम सहारा लिया मैंने, भाई अगर के तो मेरे बचूँ तो इन संत जी से बच सकूँ, नहीं तो अब तो मेरी मृत्यु को मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस बीमारी से इतना तंग आके अंतिम सहारा लेकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं गया बरवाला। और बरवाला आश्रम में 24 सितंबर 2010 को सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने दाम दीक्षा ली। सर
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने अपनी बीमारी के इलाज के लिए काफी रुपए खर्च किए, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके लिए भी आपको कोई पैसे देने पड़े? संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा तो के पैसे तो नहीं लिए सर, वहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था फ्री है और नाम दीक्षा मेरे को गुरुजी ने फ्री में बख्शिश दी थी और मेरा जीवन दान और ही बख्शिश में दिया। जीवन दान कैसे मिला आपको? जीवन दान क्यों, मैं आत्महत्या पर आ चुका था क्योंकि इस बीमारी से 10 साल काटते हुए गरीब आदमी जिसके पास पैसे कर्जा करके और परेशान होके परिवार वाले भी मेरे से नफरत करने लगे कि भाई ये तो पागल है, ये तो पैसा उड़ाते रहेगी इसकी ज़िंदगी में। और संतों ने जिसके पास में गया कि भाई ये तेरा पिछले कर्म के भोग है, ये तो तेरा भोगना ही पड़ेगा। देवी देवताओं ने ये किया भाई ये तेरा कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, ये तेरे को कोई नहीं मिटा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पिछले कर्मों के भोग को काट दिया? सर संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दिया करी कि जो ज्योतिष वालों के पास में और ये धर्म गुरुओं के पास में जाते थे तो ज्योतिष देखकर जो देखने वाले बताते थे कि भाई 40 साल में तेरी लास्ट मौत है, तेरी तीसरी घात है। उसके पहले 2 घात मेरे पे हो चुकी थी, तीसरी घात है, तू यहाँ बच नहीं पाएगा और इस 40 साल के बाद में तेरी कोई उम्र नहीं, चाहे कहीं भी तू कुछ भी कर ले, किसी संत के पास जा, चाहे किसी देवता के पास जा, कोई भी पूजा करने की। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो मेरी 40 साल की उम्र में मेरी मौत थी उसको काट दी। और आज मैं आपके सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज से की दिया से मेरे कोई बीमारी नहीं कोई कष्ट और मेरे शारीरिक आर्थिक और मानसिक सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिल गए। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी बातें बिल्कुल सच साबित होती है और उनके अनुयायियों को काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं, जीवन दान मिलता है। सर लेकिन भगत समाज ये जानना चाहता है जो उनको सांसारिक दिक्कतें आती हैं, कोई कर्जा होता है उनके ऊपर या कोई बीमारी होती है, क्या उनका निवारण भी संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी प्रकार का कर्जा हो वो कर्जा भी इस दास का भी उतार दिया सर। मैं क्योंकि पैसा मेरे को 10-12 हज़ार रुपये उस टाइम में सन 1998 में मिलते थे, वो 10-12 हज़ार तो खर्च तो कहीं चले जाते, मैं किसी को उधारा दे जाता था, उधार से मेरा झगड़ा हो जाता था, नहीं वो पैसे मेरे को प्राप्त होते थे और उल्टा मेरा खर्चा और माते हो जाता था और घर में बीवी बच्चे सारे दुखी हो जाते थे। सदगुरु रामपाल जी महाराज के दिया से मैं आर्थिक रूप से एकदम संपन्न है, आज मेरे पर कोई कर्जा नहीं है संत रामपाल जी महाराज के दिया से। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए, आपकी 10 साल पुरानी खुजली की बीमारी को ठीक कर दिया, आपका इतना पुराना नशा छुड़वा दिया, तो सर एक संत जो आपको इतने सारे अद्भुत लाभ दे रहा है, सर संत रामपाल जी महाराज ना किसी संत बाबाओं की तरह दाढ़ी रखते हैं, ना भगवा वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, एक सिंपल सा दिखने वाला संत इस तरह से अद्भुत लाभ अपने शिष्यों को दे रहा है, तो सर आज का जो भगत समाज है वो संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचान पाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी को सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ये बहुत ही एजुकेट के लिए, बहुत समझदारों के लिए, पढ़े लिखे के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ सर, मैं युवा वालों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज की अपन बता रहे हैं सत्संग के अंदर कि भाई अपन पढ़ाई के अंदर क्यों पढ़ाई की जाती है कि उसकी जीवन में रोजगार के लिए वो पढ़ाई की जाती है। 12 साल उदी वो पढ़ाई में बगाड़ता है, 12 साल के बाद में पढ़ाई में बगाड़ने के बाद में उसको नौकरी मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। पर संत रामपाल जी महाराज के लिए थोड़ा सा समय दो। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग फेसबुक पे, यूट्यूब पे और संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रही है, उस पर संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान सुनकर, सत्संग सुनकर, पुस्तक पढ़कर और फिर संत रामपाल जी महाराज की गुरु दीक्षा ले, उनकी शरण में आए और अपना जीवन सफल कराए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।